अधिकारी हों, आवाज आ रही है? उन सबके प्रति हमारी तरफ से बहुत सम्मान है। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, उनके प्रति भी सम्मान है। और खासकर हमारी जो शिक्षा मित्र बहनें और शिक्षा मित्र हमारे साथी, उनके प्रति भी हृदय से सम्मान। आपके बीच में मैं आपकी समस्या से खुद अवगत हूँ। कल ही आपकी समस्या पर लखनऊ में हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बताया है, मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुँचाई। स्वयं इस शिक्षा से जुड़ा भारतीय मैं स्वयं अनुपमा जायसवाल जी जो इस व्यवस्था में एक कड़ी हुई है, मैंने उनको याद किया था। कल वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रात्रि 9 बजे वो आई हमारे से इस विषय पर डिस्कस। हम खुद इस मत के हैं कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके पीछे उनका भाव ये था याचिका में कि बच्चों को ट्रेंड टीचर पढ़ाएंगे। तो उनका यह भाव तो गलत नहीं था, लेकिन जिस तरह उन्होंने आपके प्रति इतनी सहानुभूति रखी कि ये कार्य करते रहेंगे, बट टीईटी पास करना जरूरी है, इसमें अगर थोड़ा रिलैक्सेशन वो दे देते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लोग, मैं उनके निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, लेकिन मैं भी एक सहानुभूति की अपील के भाव में बोल रहा हूँ कि अगर उस पर ये जोड़ देते कि इतने दिनों की ट्रेनिंग मस्ट है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के बाद ही ये जॉब आगे प्रोसीड करेगा, तो शायद ये पास वाला शब्द न लगाते तो ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ बीएलडब्ल्यू में आप सब जब विषय उठाए थे उनके भाषण के दौरान, तो उन्होंने भाषण रोक के हम लोगों से पूछवाया और उसके बाद उसको भी उन्होंने संज्ञान लिया। पूरी सहानुभूति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आपके साथ है, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी के आपके साथ है, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के, अन्य वरिष्ठ नेता, स्वयं शिक्षकों के बीच राजनीति करके इतनी लंबी ऊंचाई पर गए माननीय राजनाथ सिंह, सबकी सहानुभूति आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हम सब बाधित हैं, आप भी बाधित हैं। हमारी सरकार, राज्य और केंद्र दोनों संवेदनशील, इस पर विचार चल रहा है। आप भी रास्ता सुझाएं, हम लोग भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप सबसे केवल इतनी अपील है, हम जानते हैं घर परिवार से निकल के बच्चों को अपना तैयार करके गृहस्थी काम करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाएं कैसे आके पढ़ाती हैं, और मैं हमारे भाई पढ़ाने, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि एक मिला हुआ रोजगार अगर उसमें बाधा आ जाए तो उस स्थिति में अपने को रख के जब आदमी विचार करता है तो उसका दर्द महसूस करता है। इसलिए आप सबसे एक ही अपील है कि आप लोग, आपकी पूरी हमें संख्या भी ज्ञात है, 1,19,000 से ज़्यादा, 72,000, और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सरकार चला रही जिसका प्रबल बहुमत हुआ है, वो पढ़े लिखे 1,72,000 शिक्षकों के साथ बिना सहानुभूति रखते हुए आगे नहीं चल सकते। इतनी समझ है अधिकारी, कोई न कोई रास्ता निकले। इस पर आप भी अपने सुझाव वकीलों से परामर्श लेके देंगे, हम लोग भी देंगे। आप हर तरफ हम लोग ढूंढेंगे और कोई न कोई समाधान ईश्वर कृपा से निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपसे केवल इतनी अपील है कि अपनी बात रखने के लिए सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी का बताया हुआ, हमारे ऋषि मुनियों का बताया हुआ रास्ता पवित्र है। अशांति और उग्रता न, अब जैसे यहाँ मैं आपका मंत्री के साथ में सांसद भी, और अपनों के बीच जाने में अगर महेंद्रनाथ पांडे सांसद अपनों के जाने में हिचक जाए तो उसका सांसद रहना बेकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बहुत से लोग इससे हिचकते हैं। आप अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह कहिए, और ऐसे बहुत से रास्ते हैं शांतिपूर्ण सत्याग्रह के, करते हुए अपनी बात हट जाइए, उग्रता न करिए। उग्रता करने से क्या होता है, आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, कई जगह
समस्या से ध्यान भट जाता है और फिर समस्या दूसरी खड़ी हो जाती है कि मुकदमा खत्म करेंगे। ये समस्या नहीं पैदा हो जाती। कोई न कोई रास्ता हमारी राज्य और केंद्र सरकार निकालेगी। हम पूरी तरह उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ सहानुभूति के साथ करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से यही कामना है कि आप सबका ये अभियान सफल हो और आप फिर आपके रोजगार न छिने और आप अच्छी कुशलता से पढ़ा सकें। आप सबको हमारा आदरपूर्वक इसी बात को ध्यान रखिए कि आपके इस आंदोलन के बीच खुद केंद्रीय राज्य मंत्री खड़ा होकर पहली बार पत्र रख लेना। पूरे प्रदेश और देश में कहीं अभी कोई स्वयं उपस्थित होकर नहीं लिया, इसलिए आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश। ये हमारा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ मेरी मंत्री के साथ साथ सांसद की भी भूमिका है। इस रूप में आपके बीच उपस्थित महेंद्र पाल जिंदाबाद 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 महेंद्र पाल जिंदाबाद 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 हमारा नेता का संगीता सिंह और प्रियंका माननीय मंत्री जी को राखी बांध रही हैं और इस विश्वास के साथ बांध रही है कि हाथ हम इन बहनों का रक्षा करेगा। बाल को कुछ देना चाहिए ना। नौकरी दे दीजिए सर। अरे यार हम क्या दे मेरा अपना लड्डू खाने माननीय मंत्री जी ने लगभग बहनों को आश्वस्त कर दिया कि मिठाई के साथ इनका सम्मान भी वापस होगा। आपकी मिठाई भी और आपका सम्मान दोनों। हम पूरी तरह आपका ये रास्ता सत्याग्रह का ये रास्ता बहुत उचित है। भाई माना है तो हम बिल्कुल करेंगे। आपका ये पद बहुत उचित पद है आपका। इस पद से सत्याग्रह करते हुए आप लोग निश्चित सफल होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। जिंदाबाद 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 ऐसा मत मानिए। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय मंत्री जिंदाबाद 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 धन्यवाद साथियों। कि शासन प्रशासन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रांतीय अध्यक्ष की बात होने वाली है। जल्द ही अगर वार्ता सफल होती है तो निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए भाई संतोष सिंह जी जो चंदौली से बिलोंग करते हैं, हम लोग रात से ही लगे थे कि कैसे माननीय मंत्री जी को घेरा जाए, कैसे माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम लिया जाए, क्योंकि मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं। और सटीक जानकारी मिलने पर भूपेंद्र जी, मैं सारे लोग वहां गया और आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों धैर्य का परिचय दिया, इसी के साथ हम लोगों को कामयाबी मिली। जैसा कि अभी कोई भी मंत्री, चाहे वो प्रदेश का मंत्री हो, चाहे कैबिनेट केंद्र का मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति अभी धरना पर नहीं गया है। चंदौली ऐसा जनपद है जहां पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने पधारा है। एक ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक रहेंगे। इसी के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय